फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। खवातीन हज पर कैसे जा सकती हैं अकेले, ये वो टॉपिक है जिस पर बहुत से मुतज़ाद बयानात आए हैं और उन मुतज़ाद बातों के जवाब के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जो आप इस वीडियो के पार्ट 2 के तौर पर देख सकेंगे। और इस वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगी कि खवातीन हज के लिए अकेले जब जाएं तो उनको क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, हज पर जाने के लिए खवातीन अपने महरम यानी कि बाप, भाई, बेटे या शौहर से हलफनामा हासिल करके हज पर जा सकती हैं। और अगर ये नजदीक तरीन महरम रिश्ते दुनिया में मौजूद ना हो या कहीं ऐसी जगह पर हो कि वो बहुत दूर हो और हलफनामा जारी ना कर सकते हो, तो ऐसी सूरत में नजदीक तरीन महरम रिश्तेदार जैसे कि चचा, भांजे या मामू वगैरह से भी ये हलफनामा वो साइन करवा सकती हैं। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपको जिस साल हज करना है तो आपने हज रजिस्ट्रेशन से मुतालिक जो भी खबरें आए उन पर नजर रखनी है, क्योंकि हज रजिस्ट्रेशन के लिए तारीखें मुकर्रर की जाती हैं और डेडलाइंस बताई जाती हैं और ये सब कुछ न्यूज में दिया जाता है। याद रखें कि सही खबर और सही इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए सिर्फ काबिल कदर ज़राए, काबिल भरोसा और बाएतमाद जगहों से ही, ऑफिशियल ज़राए से ही आपने राब्ता करना है ताकि आपको गुमराह ना किया जा सके या आप किसी गलत सोर्स के हाथों में पड़कर अपने पैसे और टाइम ना गंवाएं। दुनिया में जिन ममालिक को हज की सर्विसेज दी जाती हैं उन ममालिक के लोगों को नुस्ख हज प्लेटफॉर्म के जरिए अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। हर मुल्क के हज रजिस्ट्रेशन का अलग अलग तरीक़ाकार होता है और ये तरीक़ाकार इन ममालिक के मुख्तस करदा हज कोटे और उनकी हज कमेटी की तरफ से मुत्तफ़िक़ा गाइडलाइंस पर मुनस्सर होता है। हर साल हालात के लिहाज से वीज़े के इशू की तारीखें और हज पैकेजेस अनाउंस किए जाते हैं। अलबत्ता हर मुल्क की अपनी अपनी भी रिक्वायरमेंट होती है। बाज़ दफ़ा ममालिक खुद अपने शहरियों पर पाबंदी लगाते हैं कि उनके यहाँ से जो भी हाजी जाएंगे उनकी उम्रें कितनी होंगी। हज अदा करने की ख्वाहिशमंद खातून को सबसे पहले हज का वीज़ा हासिल करने की तरफ ध्यान देना होगा। हज की जो वीज़ा है वो मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, जद्दा और जो इनके इतराफ के शहर हैं सिर्फ इन्हीं गर्दो नवाह में ट्रैवल के लिए, सफर करने के लिए वैलिड है। इन इलाकों से बाहर गैर मंजूर शुदा सफर के नतीजे में इमिग्रेशन की खिलाफ वर्जी और जुर्माने हो सकते हैं। याद रखें कि हज के वीजे पर आप काम नहीं कर सकते और न ही यहाँ पर आप रिहाइश अख्तियार कर सकते हैं। ये रेजिडेंसी वीजे नहीं है, न ही ये वर्किंग वीजे हैं। तमाम आज़मीन को हज के लिए वीजे की जरूरत होती है, ताहम फिल वक्त जीसीसी सिटीजन को सऊदी अरेबिया में ट्रैवल करने के लिए वीजे की जरूरत नहीं होती, लेकिन उनको हज करने के लिए ऑफिशियली सरकारी हज का इजाजतनामा हासिल करने की जरूरत होगी। आपके पास नॉन रिफंडेबल राउंड ट्रिप टिकट होना जरूरी है और उसकी रिजर्वेशन कंफर्म्ड होनी चाहिए। चाहे आप मर्द हो या औरत हो, आपका पासपोर्ट कम से कम 6 महीने के लिए वैलिड होना जरूरी है। ये पासपोर्ट सऊदी अरेबिया और उसके बाद किसी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में भी जाने के लिए काबिल कबूल होना चाहिए और कम से कम 2 वीजे के खाली सफहात एक दूसरे से एडजेसेंट मुल्हक हों। मर्द हो या खवातीन, पासपोर्ट साइज तस्वीर होना जरूरी है। एक तस्वीर सबमिट कराना होगी जिसकी स्पेसिफिकेशन ये हो कि वो वाइट बैकग्राउंड के साथ कलर्ड फोटो हो, तस्वीर में चेहरा मुकम्मल हो और वो कैमरे को फेस कर रहा हो। साइड एंगल या किसी भी एंगल से यहाँ वहाँ तस्वीरों को कबूल नहीं किया जाता। कुछ ट्रैवल एजेंट्स एक से ज्यादा तस्वीर भी मांगते हैं। एक तस्वीर तो ऑब्वियसली वो वीजा एप्लीकेशन के लिए मांगते हैं और दूसरी जो तस्वीर होती हैं दीगर वो ग्रुप आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनाते हैं तो वो उसमें लगाने के लिए मांगते हैं। आपका एप्लीकेशन फॉर्म या तो टाइप किया हुआ, प्रिंटेड हो या ब्लैक इंक से पुर किया गया हो। इसमें ऑथोराइज्ड बाज़ाब्ता ट्रैवल एजेंसी की स्टैंप हो, साइन हो। महरम को, मर्द को अपने साथ सफर करने वाली बीवी, बच्चों या दूसरी किसी भी महरम रिश्तेदार की पूरी इंफॉर्मेशन सबमिट करानी होती है। हज के इस तरह के दरखास्त फॉर्म में आपको अपनी शादी का सर्टिफिकेट और बच्चे हैं तो उनकी पैदाइश का सर्टिफिकेट और अगर जो महरम खातून जा रही हैं तो उनसे रिश्तेदारी का सबूत भी पेश करना होता है। वैसे तो खातून अपने महरम के साथ ही हज पर जाती है, लेकिन अगर महरम मौजूद नहीं है और खातून अकेले हज पर आना चाहती हैं तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया कि उन खातून ने अपने महरम से हलफनामा हासिल करना है और अगर महरम जिंदा नहीं है तो नजदीकी महरम से वो ये हलफनामा हासिल कर सकती हैं और हज पर अकेली आ सकती हैं। 45 साल से ज्यादा उम्र की जो खवातीन हैं वो किसी मुनज़्ज़म ग्रुप में बगैर महरम के सफर कर सकती हैं। खातून के हज पर अकेले जाने के लिए हलफ शुदा डॉक्यूमेंट दरअसल एक ऐसा नोटरी शुदा लेटर होता है जिस पर महरम नो ऑब्जेक्शन पेश करता है, यानी कि वो ये लिखता है कि उसको कोई एतराज नहीं है कि उसकी महरम रिश्तेदार इस ग्रुप के साथ हज का सफर करे, यानी कि वो महरम रिश्तेदार नामजद ग्रुप के साथ खातून को हज के लिए सफर करने की इजाजत देता है। इस
इस साल कोविड-19 की वैक्सीनेशन शॉट्स और बूस्टर लगाने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता कोविड-19 वैक्सीनेशन रेकमेंडेड है, यानी कि तजवीज शुदा है। अब लगाएं तो अच्छी बात है। अलबत्ता कुछ वैक्सीनेशंस को मैंडेटरी जरूरी करार दिया गया है, जो यहाँ मैं आपको पेश कर रही हूँ। फ्रेंड्स, वैक्सीनेशन रिक्वायरमेंट्स हर साल हालात के मुताबिक तब्दील होती रहती हैं। अगर आप कन्वर्टेड मुस्लिम, आज़िम हज, मर्द या खातून हैं, तो आपने वैलिड इस्लामिक सेंटर से अपना बतौर मुसलमान सर्टिफिकेट भी सबमिट कराना होगा। आपके मुल्क की सऊदी एम्बेसी या कौंसलेट में हज की एप्लीकेशन अवेलेबल होती है। सबसे ज्यादा बेहतर बात यह है कि आप एक लाइसेंस शुदा ट्रैवल एजेंट का तकर्रुर करें। वो वीजे के साथ साथ आपके सफर और रिहाइश और आपके इस हज से मंसूब किसी भी किस्म की जरूरी चीज का बंदोबस्त करेगा। हर साल हज वीजे की जो इशू करने की जो तारीखें हैं वो बदलती रहती हैं। ऑब्वियसली इस साल 2024 में हज वीजा जो है वो 1 मार्च से लेकर 29 अप्रैल तक इशू किया जाएगा। और तमाम आज़मीन हज के लिए जो हज वीजा की फीस होती है वो बिल्कुल फ्री होती है, मुफ्त। जो भी अदायगी आज़मीन हज करते हैं वो अपने सर्विस प्रोवाइडर को करते हैं, अपने ट्रैवल एजेंट को करते हैं और उसके बदले वो सर्विसेज हासिल करते हैं। लेकिन हुकूमत सऊदी अरेबिया हज वीजे की कोई फीस नहीं लेती। फ्रेंड्स, आपका जो बेहतरीन गेटवे है वो नुस्क ऐप है, जिसके जरिए आप हज के सफर के लिए अपने तमाम इंतजामात का बंदोबस्त कर सकते हैं। hajj.nusk.sa वजारत हज और उम्रा की ज़ेरे निगरानी वन स्टॉप शॉप प्लेटफॉर्म है, जो खिदमत याफ्ता मुमालिक के आज़मीन हज को मुख्तलिफ किस्म के हज पैकेजेस पेश करता है। ये हज पैकेजेस ऑथोराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर्स के जरिए फराहम किए जाते हैं, ताकि बगैर किसी रुकावट और परेशानी के आपको हज की सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। आपने वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करनी है। आपने यहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अपने कंट्री का नाम सेलेक्ट करके उसके बाद आपने यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। इस वेबसाइट पर आपको हज के बारे में मालूमात भी फराहम की गई हैं। आपने एहराम किस तरह बांधना है और फरीज़ा हज अदा करते हुए आपको जिन जिन मुकामात पे जाना होगा उन सब से मुताल्लिक आपको बेहतरीन मालूमात फराहम की गई हैं। जिन जिन ममालिक को सर्विसेज फराहम की जाती हैं उन सर्विसेज की लिस्ट भी इसी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। पैकेजेस में जाएंगे तो आपको कई कैटेगरीज में पैकेजेस मिल जाएंगे, जिसमें आपको आपकी शिफ्टिंग सर्विसेज, आपकी अकोमोडेशन यानी रिहाइश, पैकेजेस के ड्यूरेशन, सब तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें आप अपनी ट्रांसपोर्टेशन, वीजा इशुएंस, केटरिंग यानी खाने पीने की या टूर गाइड, हर किस्म की सर्विसेज आप मुंतखब कर सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स की भी लिस्ट हर तरह से आपको यहाँ पर मौजूद मिलेगी। हज गाइडलाइंस के अलावा आप कई जबानों में भी इस ऐप से मालूमात हासिल कर सकते हैं। होम पेज पर ही आपको रजिस्ट्रेशन असिस्टेंस का एक ऑप्शन दिया जाता है, जहाँ पर आपको तमाम तरह के जो सवालात हैं उनके जवाब मैसर हैं। आप रजिस्ट्रेशन के मुतालिक पूछ सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, पैकेजेस, बुकिंग, किसी भी किस्म का जो आपका सवाल है आपको उसका यहाँ पर जवाब मिलता है। इसके अलावा कोई आपका खास सवाल हो आप वो भी यहाँ पूछ सकते हैं। अपने सवालों के लिए आप लाइव चैट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और सपोर्ट सेंटर भी मौजूद है, जिसके लिए आप अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। सोशल मीडिया के लिए फेसबुक, एक्स प्लेटफॉर्म और इंस्टाग्राम के अलावा आप कॉल सेंटर 0096692003120 पर अपने सवालात पूछ सकते हैं। कॉल सेंटर में आपको कई ज़बानों में जवाबात दिए जाते हैं। इसके अलावा एक अहम चीज़ ये कि अगर आप अपना रिफंड लेना चाहते हैं तो रिफंड hajj.nusk.sa में आप अप्लाई कर सकते हैं। नुस्क ऐप में जाकर आप मज़ीद मालूमात, लेटेस्ट न्यूज़, रिजर्वेशंस और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हज सीज़न के बारे में सवालात और इस्तफसारात के लिए एक टोल फ्री नंबर भी है, जो कि है 800-245-1000। इस टोल फ्री नंबर में आपको मुतअद्दिद ज़बानों में सवालात के जवाबात 24 घंटों दिए जाते हैं। इसके लिए मुमताज़ उलमाए कराम की खिदमत हासिल की गई हैं। वो सही तरीके से हज की अदायगी को यकीनी बनाने के लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में हर सवाल का जवाब देते हैं। इसके अलावा मुकामी हज के लिए यानी कि सऊदी अरेबिया से ही जो आज़मीन हज अदा करना चाहते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा की जानिब से पेश करदा वेबसाइट localhaj.haj.gov.sa पर विजिट करके पैकेजेस हासिल कर सकते हैं। ये पैकेजेस अनकरीब अपलोड कर दिए जाएंगे। हर साल के पैकेजेस मुख्तलिफ होते हैं। जी जनाब, तो आई होप कि मैंने आपको दी है इस वीडियो में बहुत ज़रूरी मालूमात, और ख़ास तौर पर ख़वातीन के हज के मुताल्लिक़ कि उनको हज की अदायगी के लिए कौन से प्रोसेस के तहत अपना हज वीज़ा हासिल करना होगा। और जनाब, आपने इस वीडियो का पार्ट 2 हरगिज़ मिस नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो के पार्ट 2 में मैंने पेश किया है कि ख़वातीन के अकेले हज की अदायगी के सिलसिले में उलमाए कराम क्या कहते हैं।
तो जनाब मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी मालूमाती सी वीडियो के साथ. So till then, मास्सलामा, बाय बाय.